ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो, अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माई चैनल। तहे दिल से मैं आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट्स लिखकर मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो। सच मानिए, दिल को बहुत ही खुशी मिलती है, सुकून पहुंचता है कि मेरी वीडियोस आपके किसी काम आ रहे हैं। May God bless you all with all the happiness of the world. May all your dream comes true. Friends, आज मैं जो रीडिंग आप सबके लिए लेकर आई हूँ, इसका टॉपिक है कि आपने इन दिनों ऐसा क्या करना शुरू कर दिया है कि जिसकी वजह से आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी संवरने लगी है। और फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचे, एक विश्वास के साथ इसे ओपन करिएगा कि ये रीडिंग आपके लिए ही बनी है। और जब आप इसे एक ओपन माइंडसेट के साथ रिसीव करोगे ना, तो इस रीडिंग की अधिकतर बातें आपके जीवन के साथ मैच करेंगी। और अगर फिर भी कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना होती हो तो इसे दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ दूसरे लोग भी इस रीडिंग को देखते और सुनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Thank you so much. Thank you viewers. Thank you so much. Thank you viewers. Thank you so much. Ripeness. The source. Thunderbolt. Okay. Beyond illusion. The last card. The rebel. Okay. And bottom of the deck है सेलिब्रेशन। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी जिंदगी है ना, अब धीरे धीरे संवरने लगी है। और ये ऐसा क्यों हुआ है आप जानते हो? आप में से कुछ लोग तो जान ही चुके हो कि आपने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आज आपकी जिंदगी में आपको जीने का मजा आने लगा है, जो पहले आपको नहीं आ रहा था। फ्रेंड्स, यहां मैं देख पा रही हूं कि पिछले समझिए साल, 1.5 साल पहले आपके जीवन में ना एक भूचाल आ गया था, जैसे सारी चीजें अपसाइड डाउन हो गई थी। और उस वक्त आपकी ऐसी हालत हो गई थी फ्रेंड्स कि फिर आपको तो न तो फिर खुद पर यकीन था और ना ही ईश्वर पर, और आपको लगता था कि बस जैसे जिंदगी पूरी तरह से ना खत्म हो गई है आपकी। फ्रेंड्स, मैं नहीं जानती कि आपके जीवन में ऐसा क्या घटा था, लेकिन कुछ बहुत बड़ा घटा था, कुछ बहुत बड़ी बात
आपके साथ हुई थी। और फिर उस वक्त आप टूटे जरूर थे, बुरी तरह से टूट गए थे, काफी पेन में आ गए थे, बहुत तकलीफ झेली आपने, लेकिन फिर उसी तकलीफ में आपने ना धीरे धीरे खुद पर काम करना शुरू कर दिया और आप धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने लगे। और फिर धीरे धीरे आपको समझ में आता गया कि कहाँ आपसे चूक हो गई है, कहाँ आपसे गलती हुई है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, जब आपको अपनी गलती समझ में आई तो आपने ना सबसे पहले अपने फादर से, अपने पिताजी से ना माफ़ी मांगी। क्योंकि फ्रेंड्स, मुझे यहाँ लग रहा है कि आप में से ना अधिकतर लोग अपने पापा से किसी बात पर नाराज हो गए थे। एम आई राइट? और फिर जब आपको अपनी गलती रियलाइज हुई तो तुरंत ही आपने अपने फादर से, अपने पिताजी से माफ़ी मांगी। और जैसे कि हर माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है, तो उन्होंने आपको माफ़ भी कर दिया। और जब उन्होंने आपको माफ़ किया, आपको आशीर्वाद दिया ना, तो फिर धीरे धीरे आपके अंदर ना जीने की चाह जगने लगी और धीरे धीरे आप देखने लगे कि अब आपके अंदर ना प्रेम की भावना जगने लगी है। जो पहले ये जब भूचाल आया था तो सब कुछ उसमें तहस नहस हो गया था और आपके अंदर ना प्रेम जगने लगा। और फिर आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी में वापस आते जा रहे थे और हर रिश्ते को आप सम्मान देने लगे और आप है ना अपने सोर्स से जुड़ गए। एक बच्चे का सोर्स क्या होता है? उनके माँ बाप। यस, तो आपने ना अपने माँ बाप के आशीर्वाद प्राप्त किए और जिनके सर पर उनके माँ बाप का हाथ रहता है ना, उन्हें फिर दुनिया की कोई ताकत तकलीफ नहीं दे सकती। राइट? तो फिर जब आपने अपने पिताजी से माफ़ी मांगी, उनका आशीर्वाद मिला, तो धीरे धीरे आपको समझ में आया कि कहाँ गलती हुई थी और आप फिर खुद को ना सही करने लगे, सही राह पर चलने लगे आप। और आप जो एक भ्रम में जी रहे थे ना कि जो आपके हो सकता है कोई आपका कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा था जिनकी वजह से ना फ्रेंड्स आपको बहुत भ्रम था और आप लाइफ को ना एक नॉर्मल वे में नहीं देख रहे थे। आप है ना अपने इल्यूजन में जी रहे थे, जैसे एक काल्पनिक दुनिया में आप जी रहे थे और उसी की वजह से आप अपने पेरेंट्स से भी दूर होते गए थे। क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब बच्चे गलती करते हैं ना तो माँ बाप वो देख नहीं पाते और वो आपको सही करने की सोचते हैं। राइट? तो जब आपके भी पिताजी आपसे कुछ कहते थे तो आपको ना अच्छा नहीं लगता था। आपको लगता था कि ये क्यों मुझे इतना कंट्रोल कर रहे हैं, क्यों इतनी खिटखिट कर रहे हैं। मुझे सब पता है, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता हूं या चाहती हूं, है ना। उस वक्त आपके मन में ना यही सब कुछ चल रहा था। और फिर माँ बाप भी ना कभी कभी थक जाते हैं, क्योंकि फिर जब आपको किसी बात का कोई असर नहीं होता ना तो वो भी हार मान लेते हैं। और उन्होंने भी आपको जब समझाना छोड़ दिया तो जिनका उन्हें डर था वही हुआ। आपके जीवन में बहुत बड़ा भयंकर एक तूफान आया जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया। और जैसे ही फिर
आप अपने सोर्स से जुड़े, अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद मिले आपको, तो धीरे धीरे फिर आप जिंदगी को समझते गए। और जब समझने लगे, इल्यूजन में जी रहे थे, वहां से आप बाहर निकले, सच्चाई का आपका सामना हुआ, तो फिर आप है ना एक जैसे एक बागी बन गए। बागी किसके लिए? बागी गलत रीति रिवाजों के लिए, गलत सोच के लिए। और आप जो पहले गलत सर्कल में थे, गलत संगत में थे, वहां से आपने ना निजात पाई, वहां से ना खुद को आजाद करवाया कि बहुत हो चुका, मैं बहुत जिया ऐसी जिंदगी, लेकिन अब मुझे ऐसे नहीं जीना, मुझे अपनी जिंदगी संवारनी है। और फिर आप है ना छोटी छोटी बातों में ना खुश रहने लगे, जो पहले नहीं रहते थे। जैसे देखिए यहाँ भी ना, ये देखिए ऊपर से जो बारिश आ रही है ना, तो ये क्या है? ये डिवाइन आपको आशीर्वाद दे रही है, और आप उस आशीर्वाद को ना अपनाते जा रहे हो, अपने जीवन में शामिल करते जा रहे हो। और आप अब छोटी छोटी बातों में भी ना खुश रहने लगे हो। पहले ये हाल था फ्रेंड्स कि आपको लगता था कि मेरे फ्रेंड्स के पास ये है, मेरे वर्क प्लेस में जहां मैं काम करता हूं उनके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, और आप दुखी रहते थे। और जो आपके पास था उसकी भी आपको कदर नहीं थी। ऐसा नहीं था कि आपके पास शुक्राना करने के लिए कुछ नहीं था, बहुत कुछ था। सबसे बड़ी बात थी आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद, लेकिन उस वक्त आपको कदर नहीं थी। लेकिन जब आप इल्यूजन से बाहर आए, तब आपको एक, जैसे कहते ना, वो गहरी नींद से जागे आप। एक जो बुरा सपना था ना, वो टूटा आपका, और फिर आप जिंदगी में छोटी छोटी बातों में ना खुश रहने लगे। और अब आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ना हमेशा बनी रहती है। पहले तो परेशान हो जाते थे आपके घर वाले कि भाई हंस दो, लेकिन नहीं, क्योंकि आप अपनी लाइफ से ना संतुष्ट नहीं थे। लेकिन जब अब आपने हर छोटी छोटी बातों में ना सेटिस्फाइड होना शुरू कर दिया, खुद को संतुष्ट फील करते हो कि नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है। और जब आप अपने सोर्स से जुड़ गए, तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि आपकी जिंदगी को तो संवरना ही था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब है ना हम आपकी प्रेजेंट एनर्जीज भी चेक करते हैं। Thank you so much. Thank you. Thank you. Angel of love. Angel of balance. Okay. Healer of the ages. ये तो होना ही था फ्रेंड्स। Magician and the mirror. One last card. Adjacent possibilities. Bottom of the deck है कॉन्ट्रैक्ट। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि अब आप है ना बागी बनते जा रहे हो, रिबेलियस, कि भाई मुझे अब आप जैसे बोलते हो वैसे नहीं जीना, मैं अपने टर्म्स पे जीऊंगा, अपनी कंडीशंस पे जीऊंगा। क्यों? क्योंकि अब आपके अंदर ना हिम्मत आ गई है, क्योंकि आपको पता है
कि मेरे सर पर मेरे पेरेंट्स का हाथ है तो कोई भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और अब आप कुछ नया कर रहे हो, अपने जो जीवन जीने का तरीका है ना वो आपने बदल दिया है। पहले जैसे आप जिस संगत में थे तो उन्हीं के हिसाब से आप चल रहे थे और आपके सामने में ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी तो वो आपको दिखती नहीं थी, क्योंकि उस वक्त आपके ऊपर ना उनकी संगत का असर था, आंखों पर पट्टी पड़ी हुई थी, राइट। सो अब आपको ना अपॉर्चुनिटीज दिख रही है कि यस, अगर मैं इस रास्ते से चलूँ तो मैं जीवन में बहुत तरक्की करूँगा या करूँगी। सो अब आप है ना धीरे धीरे कुछ नया करते हो। आप जिस भी फील्ड में हो, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडीज को भी ना बहुत इंटरेस्टिंग बनाकर कर रहे हो। ये नहीं कि बस ठीक है एग्जाम की तैयारी करनी है बस जैसे तैसे, नहीं, एक अब आपके अंदर एक उत्साह आ गया है, क्योंकि अब फ्रेंड्स आप ना खुद को प्रूफ करना चाहते हो। किसको? अपने पेरेंट्स को, कि आपने जो मुझ पर इतना ट्रस्ट रखा है, जो मुझे इतना प्यार करते हो ना, तो मैं भी आपको कुछ बनकर दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। यस। और फ्रेंड्स यहाँ जैसे कि आपने बहुत अपने ऊपर काम किया है, स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ चुके हो, तो आपका ना हार्ट चक्रा भी हील होता जा रहा है फ्रेंड्स। और अब आपको या तो आपके जीवन में कोई ऐसा आपको मिल गया है जिसकी आपको तलाश थी, या फिर वो बहुत जल्दी आपके जीवन में आ रहा है या आ रही है, क्योंकि फ्रेंड्स अब आपके दिल में ना प्यार है। और एज वी ऑल नो, जब दिल में प्यार होता है तो बाहर भी आपको वही नजर भी आता है और अट्रैक्ट भी करते हो, क्योंकि फ्रेंड्स अब आपने ना बैलेंस करना सीख लिया है। आप किसी भी चीज में ना एक बैलेंस करके चल रहे हो। अब किसी भी चीज में ना तो ज्यादा ओवर कर रहे हो ना कम, मतलब जितना जो करना है आप वही कर रहे हो। और ये सब करते करते आप में ना मतलब इतना स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ गए हो कि आप है ना अपने साथ, आपने तो खुद को सुधारा ही है, अब अपने साथ साथ जो आपके फ्रेंड्स थे जो मतलब सही राह पर नहीं थे, अब आप ना उनको भी सलाह दे रहे हो। आप में ना वो पावर आ गई है और आपको भी अब पता चल गया है कि यस, मैं अब अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले रहा हूँ। और आप ना अब दूसरों को भी सही राह पर ला रहे हो फ्रेंड्स। और इसी की वजह से फ्रेंड्स अब आप खुद एक मैजिशियन बन गए हो। मैजिशियन क्या होता है? मैजिशियन एक जादू करता है, चमत्कार करता है। तो अब आप भी ना अपने साथ साथ आपसे जो भी जुड़ने वाले हैं या जुड़ते हैं आपके साथ, आप अपने साथ साथ ना फ्रेंड्स उनके जीवन में भी चमत्कार करते जा रहे हो, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी जो एनर्जी है ना अब बहुत ही प्योर और पॉजिटिव हो गई है। आपका एक जो ऑरा बन गया है ना, अब ये बहुत प्योर हो गया है। और जो भी फिर आपके करीब आते हैं वो आपके ऑरा के प्रभाव से उनकी भी लाइफ में ना फ्रेंड्स बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने लगे हैं। आई एम श्योर फ्रेंड्स ये आपने भी नोटिस किया ही होगा। और फ्रेंड्स यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि फ्रेंड्स आपके साथ है ना इंसाफ होने जा रहा है। आपने जो अपने पेरेंट्स से माफी मांगी और आपने ना अपने अंदर जो भी पॉजिटिव बदलाव लाए उसकी वजह से जो इन्हें अट्रैक्ट कर लिया है अपनी लाइफ में, अब आप उनके साथ एक बंधन में बनने वाले हो। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि फ्रेंड्स
आप इनके साथ शादी करो, रजिस्टर मैरिज करो। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ना अभी नया घर भी लो, और कुछ लोग तो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ना पार्टनरशिप डीड भी साइन करने वाले हैं। यस, यूनिवर्स मुझसे कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप जो भी करोगे ना 100% आपको सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि अब आपने खुद की वाइब्रेशंस बहुत हाई कर ली है, और सबसे बड़ी बात, आपके पेरेंट्स का आपके सर पर हमेशा हाथ है। सो फ्रेंड्स, मैं आप सभी से ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर कभी भी आप अपने पेरेंट्स से कुछ थोड़े बहुत नाराज होते भी हो ना, तो आप ये जरूर सोचना कि वो जो भी कुछ कहते हैं उसमें आपकी ही भलाई होती है, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। और अगर दिल में आप में से कुछ लोग अब भी नाराजगी पाल कर बैठे हो अपने पेरेंट्स से, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप उनसे माफ़ी मांग लो और आप भी अपने सोर्स के साथ जुड़ जाओ। जिंदगी में अगर सक्सेस पाना चाहते हो ना फ्रेंड्स, तो अपने सोर्स के साथ जुड़ जाओ, अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लो, हमेशा खुद भी खुश रहो और उनको भी खुश रखो। आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और हाँ, आपके प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।